देखें, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। इन्होंने बहुत स्पीड अप कर दिया अपना प्रोसेस। ये वाहिद एम्बेसी है जिसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, और कोशिश ये करें कि आप अपनी उर्दू ज़बान में ही इंटरव्यू दें। ऐसे कपड़े पहने जो आप जिसमें कंफर्टेबल रहते हैं, तो इसमें ओवर आपने कोई टाई कोट और थ्री पीस पहनने की उसमें ज़रूरत नहीं है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, और ये खुशखबरी उन लोगों के लिए जो जाना चाहते हैं यूएस। तो अब यूएस की जो डेट्स हैं इंटरव्यू की, वो जल्द मिलेंगी, और वो कब मिलेंगी ये हमें बताएंगे एजे एक्सप्रेस के सीईओ। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब लोग जाना चाहते हैं यूएस। सबसे पहले तो ये मैं आपसे सवाल करूंगा कि यूएस के आजकल क्या रेशियो चल रहा है? लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़े लग रहे हैं या नहीं लग रहे? देखिए, रेशो की जहाँ तक बात है, अगर केस स्ट्रांग है तो फिर उसमें वीज़े लगते हैं, और उसमें ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी ज़रूरी चीज़ है, मैरिटल स्टेटस बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि उनकी शादीशुदा होने चाहिए, और पीछे वापस आने की उनके पास वजहें होनी चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, तो वापस आने की उनकी वजहें होनी चाहिए, तो उसमें फिर उनके रेशो अच्छा है वीज़े का इस वक्त। अच्छा, ये तो जैसे आपने बोला कि भाई मैरिटल स्टेटस होना बड़ा ज़रूरी है कि शादीशुदा बंदा, तो शादीशुदा बंदा जो है वो फैमिली के साथ अप्लाई करे या अकेला अप्लाई करे? लेकिन डिपेंड करता है, अगर शादीशुदा आदमी है और बच्चे छोटे हैं तो फिर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अप्लाई करें, मिसेस के साथ। अगर बच्चे बड़े हैं, ओवर एज हैं, यानी कि 12 से ऊपर हैं, तो फिर वो मियाँ बीवी अप्लाई करें दोनों। तो अकेला आदमी नहीं अप्लाई करे तो ज़्यादा बेहतर है इसमें। अच्छा, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। यूएस का वीज़ा अप्लाई करने से पहले हिस्ट्री तकरीबन कितनी होनी चाहिए? लेकिन कोशिश करें कि आप, अगर आप टूरिज़्म पे जा रहे हैं यूएसए, तो उनको एक ग्राउंड चाहिए होता है कि आप पहले आप टूरिज़्म आप कर चुके हैं करीबी ममालिक में, तो वो आप एटलीस्ट वो करके फिर उसके बाद आप यूएस अप्लाई करें, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं फिर। अच्छा, एक जो लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि पेपर्स जो उनके डॉक्यूमेंट हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी चाहिए, और वो जब इंटरव्यू हो वीज़े का तो वो साथ लेके जाने डॉक्यूमेंट्स या नहीं लेके जाने? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये अक्सर हमसे क्लाइंट्स पूछते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो, बल्कि सारे ही तकरीबन कंट्रीज़ की जो एम्बेसीज पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं, या तो फिज़िकल उसमें शक्ल में, या फिर ऑनलाइन की शक्ल में। ये वाहिद एम्बेसी है जिसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, और इनको सिर्फ़ एक तस्वीर दरकार होती है, जो जो वो स्कैन होके जाती है, और साथ में आपने कैरी करनी होती है। पासपोर्ट इनको दरकार होता है बस। इसके अलावा कोई तीसरा डॉक्यूमेंट इनको नहीं चाहिए होता है। इसमें ये होता है कि ये खुद वेरीफाई कर लेते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, उन सारे डिटेल्स को, बैंक के अकाउंट्स को, आपकी आपकी जॉब या आपका बिज़नेस को, या बाकी जो दीगर चीज़ें जो भी आप इसमें इंफॉर्मेशन देंगे फॉर्म में, तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई खुद कर लेते हैं, तो उनको किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब आ जाती है बैंक स्टेटमेंट की बात। तो इसमें बैंक स्टेटमेंट दरकार है लोगों को या नहीं है? नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे कोई चाहिए ही नहीं है। वही पहला वाला सवाल ही है कि वो डॉक्यूमेंट्स कोई ऐसी फिजिकली तो नहीं चाहिए, बैंक लेकिन स्टेटमेंट बैंक वगैरह? स्टेटमेंट नहीं चाहिए। लेकिन उसमें ये एम्बेसी कभी कभार वेरीफाई कर लेती है स्टेटमेंट में कितने पैसे आया, कि ये जाने के लिए इसके पास एलिजिबल है भी कि नहीं। तो ये सब चीज़ें वो आप ये कि कोशिश करें, जब अप्लाई करें, एप्लीकेशन डालें, तो उस वक्त से वो पैसे मेंटेन करना शुरू कर दें, जब तक कि आपका इंटरव्यू नहीं होता। अच्छा, जब इंटरव्यू के लिए जाना है एम्बेसी, यूएस एम्बेसी जाना है, तो कोई सवालात होते हैं, रवायती सवाल होते हैं उनके, या हर बंदे से अलग अलग सवालात पूछते हैं? किस तरह से तैयारी करनी है? देखिए, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को, जो हमारे पास एप्लीकेंट्स आते हैं, हम उनको यही बताते हैं कि आपने वहाँ पे कोई बनावटी चीज़ नहीं करनी, जो जेन्युइनली आपने उनको जवाबात देने हैं, कोई आपने बना के बात नहीं बोलनी, और कोशिश ये करें कि आप अपनी उर्दू ज़बान में ही इंटरव्यू दें। और दूसरा, आपने जैसे अपीयरेंस जो है, आपके कपड़े वगैरह जो आपकी क्लॉथ्स हैं, वो आप ऐसे कपड़े पहने जो आप जिसमें कंफर्टेबल रहते हैं। तो इसमें ओवर आपने कोई टाई कोट और थ्री पीस पहनने की उसमें ज़रूरत नहीं है, अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं, तो ये इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जेन्युइन चीज़ है वो आपने करनी है। लैंग्वेज भी आपने अपनी कोशिश करें कि अपनी लैंग्वेज में दें, और उनके जो सवालात होते हैं वो अमूमन जो है, वो सवालात जो होते हैं वो क्यों जा रहे हैं, पहला सवाल तो यही होता है। क्या करते हैं यहाँ पे, और फैमिली मेंबर्स कितने हैं। ये 3 सवाल तो सबसे तकरीबन अमूमन पूछे जाते हैं। वैसे तो वो रैंडमली कोई भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये 3 सवाल जो है वो सबसे ज़्यादा, और वहाँ पे क्या करेंगे जाके और कहाँ रहेंगे, तो ये भी एक यूजुअल सवाल है जो जो अमूमन पूछा जाता है। इसके अलावा भी वो आपके केस के मुताल्लिक कोई भी ऐसा सवाल वो आपसे कर सकते हैं। तो मेरा ये मशवरा होता है अपने एप्लीकेंट्स को सबके, सच बोल के करें, जो भी चीज़ है वो सच बोलें, और टू द पॉइंट बोलें। उसको उसके जवाब को, जितना सवाल है उतने ही जवाब रखें, उसको लंबा जवाब जवाब नहीं? लंबा ना दें, उसको लंबा ना दें, बस उसको टू द पॉइंट रखें। ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि खर्चा कितना होगा, क्योंकि डॉलर अब थोड़ा सा नीचे आया है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत तो फ़र्क डॉलर नीचे आने से पड़ा ही होगा। तो इस वक्त फीस वही है, कितनी है, और कितना खर्चा आ जाता है?
टिकट करवानी ज़रूरी होती है जाने से पहले, शो करनी होती है या नहीं करनी होती? देखें इसमें 2 सवाल हैं ये एक तो ये है कि जो वीज़ा फ़ीस थी $165 थी। पिछले कोई 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ $165 थी। अभी इन्होंने बढ़ाई है 25 तकरीबन 160 सॉरी $160 थी और 25 बढ़ाए $185 अभी एक्यूरेटली जो फ़ीस हो गई है, जो कि 55,000 के अंदर-अंदर निकल रही है इस वक़्त। तो वो इनकी वीज़ा फ़ीस होती है। बाकी स्टेटमेंट का आपने पूछा था कि स्टेटमेंट निकालना चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स में निकालना नहीं, जो मेंटेन करना चाहिए, जो पहले आपने सवाल कर लिए कि वो उसको मेंटेन करके रखें बस। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने डेट्स दे दी कि भाई हमने फलानी तारीख को जाना है, या हमने फॉर एग्जांपल नवंबर में जाना है, तो नवंबर की हमें टिकट्स खरीदनी पड़ेंगी। जैसे बहुत सारी एम्बेसीज मांगती हैं कि आप होटल बुकिंग दिखाएं, आप टिकट्स दिखाएं अपनी एयरलाइन की, ये सारी चीज़ें भी करके ऑनलाइन भरनी है या नहीं? नहीं, इसमें आपको कोई भी किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसमें आपको रिज़र्वेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है टिकट्स की। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो फैमिली के साथ ही ट्रैवल करें, अकेले ट्रैवल ना करें। अगर आपको वीज़ा मिला है फैमिली के साथ, तो आप उन्हीं के साथ ट्रैवल करें। दूसरा, अगर कोई इवेंट के लिए आपने अप्लाई किया था और वो इवेंट गुज़र चुका है, तो फिर आपका रिस्की हो जाएगा, इमिग्रेशन ऑफ़िसर आपको वापस कर सकता है। एक तो ये सूरत में भी कि वो आप फैमिली के साथ नहीं ट्रैवल कर रहे, क्योंकि आपने अप्लाई फैमिली के साथ किया था, ये अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। और दूसरा ये है कि किसी इवेंट के लिए, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आदमी जा रहा है, तो वो अगर गुजर चुका है तो उसको फिर अवेल ना करे, क्योंकि वो गुजर गया जिस पर्पज़ के लिए उनको वीज़ा मिला था। ठीक है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ऑनलाइन जो है फॉर्म भर दिया, फीस भर दी, सब कुछ कर लिया, तैयारी कर ली, डेट्स नहीं मिल रही, तो डेट्स का अब आप बताएं कि आपने बताया था कि एक खुशखबरी है, वो क्या है वो बताएं। देखें, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। इन्होंने बहुत स्पीड अप कर दिया अपना प्रोसेस। जो स्लॉट्स कोविड के बाद से जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी, 1-1 साल का, 2-2 साल का, 2-2 साल तक गैप रहा, तो उसमें ये एक आसानी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो फरवरी, मार्च की इस वक़्त अपॉइंटमेंट मिल रही है आज की तारीख में। मार्च तक की अपॉइंटमेंट मिली है यानी कि B1, 3 B2 से की। 4 महीने के बाद। जी, 3 से 4 महीने बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है, उसमें भी एम्बेसी कभी-कभार और रीशेड्यूल करके और करीब कर देती है। तो उसमें ये है कि ये एक अच्छी चीज़ है, जिन लोगों ने अप्लाई करना था, जो लोग वेट कर रहे थे, तो उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा भी न्यू अपडेट्स भी आनी है अभी। उम्मीद है कि इसी महीने में हमें कोई नई खुशखबरी भी इंशाल्लाह मिलेंगी। ज़बरदस्त। तो मेरा ख़्याल है कि आज तमाम सवाल जो यूएस के वीज़ा से रिलेटेड हमने पूछे और कोशिश की कि आप तक सारे जवाबात पहुँचाए जाएँ, तो हम बहुत शुक्रिया करते हैं बिलाल साहब आपका कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, और उम्मीद करते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन से लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कोई भी वीज़ा से रिलेटेड इंक्वायरी लेना चाहते हैं या वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप एजिया एक्सप्रेस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसकी तमाम डिटेल, सारे कॉन्टैक्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैं और राहिल, जाने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुदा हाफ़िज़।